आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने उठाया है। उन्होंने भारतीय सेना की नेक्स्ट ऑफ किन नॉक नीति में बदलाव की मांग की है। कैप्टन अंशुमान सिंह, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, सियाचिन में ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे। उनके माता पिता का कहना है कि वर्तमान नॉक नीति में केवल पत्नी को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे माता पिता को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता रवि प्रताप सिंह और मंजू सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष के साथ एक इंटरव्यू में अपनी परेशानियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी बहू स्मृति सिंह अधिकांश लाभ प्राप्त करती हैं, जबकि वे केवल अपने बेटे की तस्वीर के साथ रह गए हैं। स्मृति सिंह अब उनके साथ नहीं रहती हैं, जिससे उनकी कठिनाइयां और बढ़ गई हैं। रवि प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। उनका मानना है कि नीति को पुनः देखा जाना चाहिए ताकि शहीद सैनिकों के माता पिता को भी वित्तीय सहायता मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि नीति में ये तय होना चाहिए कि शहीद की पत्नी परिवार के साथ रहे, खासकर उन मामलों में जहां विवाह को बहुत कम समय हुआ हो और कोई संतान न हो। मंजू सिंह ने भी अपने पति की भावनाओं को दोहराते हुए कहा कि उनकी यह मांग केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि अन्य माता पिता को भी इसी तरह की परेशानियों से बचाने के लिए है। उनका कहना है कि वर्तमान नॉक नियम पर्याप्त नहीं है और इन्हें फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि शहीद सैनिकों के माता पिता को बेहतर समर्थन मिल सके। वर्तमान नीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति सेना में शामिल होता है तो उनके माता पिता या अभिभावक को नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में दर्ज किया जाता है। लेकिन विवाह के बाद उनकी पत्नी प्राथमिक नॉक बन जाती है और माता पिता की जगह ले लेती है। यह नीति कई मामलों में सही हो सकती है, लेकिन जब विवाह अल्पकालिक हो और पत्नी का माता पिता के साथ संबंध मजबूत न हो, तब यह नीति समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। शहीद सैनिकों के माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोना एक अपूरणीय क्षति है। जब ये क्षति वित्तीय और भावनात्मक कठिनाइयों के साथ आती है तो यह और भी असहनीय हो जाती है। रवि प्रताप सिंह और मंजू सिंह का मामला इस बात को उजागर करता है कि कैसे यह नीति माता पिता के लिए भावनात्मक और वित्तीय संकट पैदा कर सकती है। उनकी मांग है कि नीति में संशोधन किया जाए ताकि माता पिता को भी लाभ मिले। वे चाहते हैं कि नीति में यह आवश्यक हो कि शहीद की पत्नी परिवार के साथ रहे, खासकर जब विवाह को बहुत कम समय हुआ हो और कोई संतान न हो। इस बदलाव से अन्य परिवारों को भी मदद मिलेगी जो इसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे ने व्यापक सार्वजनिक बहस को जन्म दिया है। कई लोग सिंह परिवार की मांग का समर्थन कर रहे हैं और मानते हैं कि माता पिता को अपने बच्चे की मौत के बाद समर्थन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नीति को अधिक लचीला और मामलों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ लोग तर्क देते हैं कि वर्तमान नीति का उद्देश्य पत्नी को तत्काल समर्थन प्रदान करना है, जो अक्सर प्राथमिक आश्रित होती है। उनका मानना है कि किसी भी बदलाव को सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ताकि इच्छित लाभार्थियों को समर्थन मिलता रहे। कैप्टन अंशुमान सिंह और उनके परिवार का मामला भारतीय सेना की नॉक नीति की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है। जबकि नीति का उद्देश्य तत्काल परिवार को समर्थन प्रदान करना है, यह माता पिता के लिए अनपेक्षित कठिनाइयां पैदा कर सकता है। नीति को अधिक समावेशी और माता पिता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना इन मुद्दों को हल करने और शहीद सैनिकों के परिवारों को बेहतर समर्थन प्रदान करने में मदद कर सकता है। इस मुद्दे पर विचार करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों और उनके परिवारों पर इसके प्रभाव को समझें। सुनिश्चित करना कि सभी परिवार के सदस्यों को एक सैनिक की मौत के बाद समर्थन मिलता है, उनके बलिदान का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका क्या विचार है? क्या भारतीय सेना को अपनी नेक्स्ट ऑफ किन नीति को संशोधित करना चाहिए ताकि शहीद सैनिकों के माता पिता को बेहतर समर्थन मिल सके? नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। इस और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें।